तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहाँ से हक बनता है। और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है। हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिल के निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूँ कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे, सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। कांग्रेस अगर हस्तक्षेप करे राहुल या सोनिया, तो क्या पीडीपी के लिए आप वो सीट छोड़ सकते हैं? तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहाँ से हक बनता है। और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहाँ का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूँ ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमज़ोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। मतलब 2019 का इलेक्शन एक नारे पे लड़ा गया था, चौकीदार चोर है, और उसी के अब ये फिर आ गया है मोदी का परिवार पे। तो क्या एक ही इस पे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि किसी और बड़े मुद्दे पर? क्योंकि बीजेपी ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फ़ायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा।